करिए ना। नमस्कार, मैं हूं अशोक ग्रोवर। आइए आज आपको मिलवाने जा रहे हैं मनजीत सिंह जी एडवोकेट जी से, जो कि गड़बड़ कोड E723 में बैठते हैं। वकालत के साथ साथ मनजीत सिंह सामाजिक सेवाओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। यही वजह कि लोगों की सेवा करने के लिए ये मनजीत सिंह जी पिछली 2 बार MP का चुनाव लड़ चुके हैं। 2 बार कृष्णनगर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी का चुनाव लड़ चुके हैं। बार कौंसिल और दिल्ली का चुनाव लड़ चुके हैं, ताकि वकीलों की सेवा और उनकी परेशानियां को भी दूर किया जा सके, उनकी मदद की जा सके। और SBI शाहदरा बार कोर्ट से भी ये लगातार सक्रिय रहते हैं चुनाव में। अब जो है पूरी दिल्ली लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। आइए आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं, उनकी जो मानी कि चुनाव में बार बार खड़े क्यों होते हैं, क्या कारण है, तो जानते हैं। आइए देखते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर, मैं एडवोकेट मनजीत सिंह, सांसद उम्मीदवार पूर्वी दिल्ली से। मैं सर जो पहले सांसद रहे हैं हमारे यहाँ पे संदीप दीक्षित जी, 10 साल उन्होंने पूर्वी दिल्ली में राज करा। 10 साल के राज में मैं राज ही बोलूँगा, उन्होंने जो राज करा है यहाँ पे काम नहीं करा और पैसे कमा के यहाँ से चले गए संदीप दीक्षित जी। संदीप दीक्षित ने अपने 10 साल के राज में जब सांसद रहे हैं कोई भी काम नहीं करा। ना तो उन्होंने कोई कॉलेज नया बनवाया, ना हॉस्पिटल नया बनवाया, ना सड़कें पक्की करवाई, ना बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा और हेल्थ के बारे में किसी प्रकार का संदीप दीक्षित जी ने कोई काम नहीं करा। उसके बाद 10 साल बीजेपी ने राज करा। बीजेपी के महेश गिरी जी और गौतम गंभीर जी आए। महेश गिरी भी, उन्होंने भी यहाँ पे कोई काम नहीं करा। गौतम गंभीर भी जाके अपनी कमेंट्री में लगे रहे, उन्होंने भी कोई कार्य नहीं करा। मैं पूर्वी दिल्ली की, आपके माध्यम से पूर्वी दिल्ली के सारे लोगों को कहना चाहता हूँ, यदि पूर्वी दिल्ली के सभी लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और सांसद तक पहुँचाएंगे, मेरे को संसद तक पहुँचाएंगे, मैं आपकी आवाज़ बनूंगा संसद में। और लोगों के लिए जो 20 सालों में कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी, अब केजरीवाल का जो कहता है मैं सिखों का हमायती हूँ, कोई हमायती नहीं है, वो सिखों के खिलाफ है। अगर सिखों के साथ होता केजरीवाल तो वो कम से कम किसी एक सिख कैंडिडेट को सांसद की टिकट तो दे देता। वो सबसे बड़ा बेईमान है, शराब घोटालेबाज है, आज जेल में बैठा हुआ है और लोगों को तंग कर रहा है। लोगों को परेशानियां आ रही हैं, उस फाइलों के ऊपर साइन नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहे, ये काम कैसे होंगे? उसको चाहिए जो CM की सीट से अपना रिजाइन दे और लोगों को, औरों को सेवा करने दे। भैया अब जो सांसद उम्मीदवार इसने खड़ा करा है आम आदमी पार्टी ने, अब सांसद उम्मीदवार जिसको बनाया है, पहले वो कौंसिलर का चुनाव लड़ा, उसी को MLA की टिकट दे दी, वो MLA की टिकट से जीत गया, अब उसे सांसद। भैया तुम्हारे पास और नहीं है, और कहता मैं तो आम आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए केजरीवाल को। अब जब सत्ता में आ गया, भाई साहब बंगला सबसे बड़ा दिल्ली का खूबसूरत बंगला चाहिए इसको रहने के लिए है, और कह रहा मैं PSO नहीं लूंगा, गार्ड नहीं लूंगा, सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए। उसके बाद 10 सिक्योरिटी गार्ड, जेट टाइप की सिक्योरिटी भी मिल गई। अब कह रहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं तो अपनी टूटी हुई वैगनार में घूमूंगा। उसके बाद आप देख लो 50 गाड़ियां चलती हैं केजरीवाल के साथ, इतना प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ नहीं चलती होंगी जितनी केजरीवाल के साथ चलती है। इस तरह मैं बोलता हूँ आम आदमी पार्टी यहाँ से करप्ट है, उसको वोट देके आप खराब मत करिए अपनी वोट को। आप मनजीत सिंह को, युवा कैंडिडेट को पूर्वी दिल्ली से वोट देके सफल बनाएं। मैं वादा करता हूँ जो 20 सालों में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी या बीजेपी ने कार्य नहीं करा, वो कार्य करूंगा। मैं युवाओं के लिए रोजगार दूंगा। युवाओं को रोजगार किस प्रकार देना है वो मेरे को पता। मैं ऐसी सोच के बैठा हूं, सोच करके कंपनियों को टाई अप करके मैं कह रहा हूं कम से कम 5 से 10 लाख नौकरियां दूंगा। मैं सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर पूर्वी दिल्ली में 10 लाख नौकरियां दूंगा। जब तक युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, सरकार की तरफ से उनको 5,000 पर मंथ दूंगा, 5,000 रुपये महीना मिलेगा सरकार की तरफ से। उसके अलावा जो युवा शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षा में स्कूल वालों ने तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों ने तो बहुत ज़्यादा बुरा काम करा हुआ है। उनकी फीस 5-5 हज़ार रुपये है, तो जो मार्केट में बुक्स मिलती हैं 1,000 रुपये की, उन्होंने 6,000-7,000 रुपये बुक का प्राइस रखा हुआ है। करोड़ों रुपए स्कूल के जो पैसे इकट्ठे करते हैं स्कूल वाले, वो स्कूलों के ऊपर भी नकेल कसेंगे। और जो स्कूल जो है वो किसकी लैंड के ऊपर, उनकी अपनी पर्सनल लैंड नहीं है स्कूलों की।
स्कूलों ने ये जो स्कूल बना रखे हैं, ये लैंड डीडीए की लैंड है, डीडीए की सरकारी लैंड है, सरकारी जमीन के ऊपर स्कूल बनाए हुए हैं। और उसका किराया कितना देते हैं ये सुन लो, मात्र 50,000 रुपया साल का, मतलब 4,000 रुपया। एक स्कूल में 4,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चे की फीस 6,000 रुपया है। अभी एक बच्चे की फीस भी सरकारी डिपार्टमेंट में नहीं जा रही, जो डीडीए की लैंड यूज कर रहे हैं, जमीन यूज कर रहे हैं। मैं कहता हूं मैं इतने स्कूल बना दूंगा, कम से कम 10 स्कूल नए बनाऊंगा। ये जो प्राइवेट स्कूल है जो ये लूट रहे हैं, बच्चों के माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, इनके खिलाफ मैं पूरा जोर से आवाज उठाऊंगा और इनको बिल्कुल इनका प्राइस सही कर दूंगा। और जो ईडब्ल्यू कोटे में जो आते हैं बच्चों को एडमिशन लिए, शिक्षा के लिए सिर्फ 10 बच्चे ये लेते हैं 100 के पीछे। इस कोटे को कम से कम मैं 30 तक लेके जाऊंगा। अगर 1 लाख बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, वो 10,000 सिर्फ स्टूडेंट्स को वो ईडब्ल्यू कैटेगरी में लेके आते हैं। मैं कह रहा हूँ वो 10,000 की जो कैटेगरी है 1 लाख के बदले, वो मैं उसको 30% करके 30,000 स्टूडेंट को वो ये शिक्षा प्राप्त होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ईडब्ल्यू कोटे में। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली में जो पोल्यूशन इतना फैला रखा है, 20 सालों में कोई कार्य नहीं करा। कम से कम मैं कह रहा हूं 5 लाख पेड़ लगाऊंगा पूर्वी दिल्ली में, 5 लाख पेड़। हर एक घर में पेड़ पहुंचेंगे, पेड़ जाएंगे और वातावरण शुद्ध होगा और प्रभु राम खुश होंगे, गुरुजी खुश होंगे, लोग खुश होंगे, जनता खुश होंगे। तो इसके अलावा जिसको रोजगार नहीं मिला, रोजगार के लिए 5,000 जब तक नहीं देगी सरकार, 5,000 रुपये देगी महीना। पार्किंग की सुविधा देंगे। पूर्वी दिल्ली में बहुत दिक्कत है पार्किंग के रिगार्डिंग। मैं कड़कड़ुमा कोर्ट बैठता हूँ, यहाँ पे हजारों गाड़ियां बाहर रोड पे खड़ी हुई हैं। पूर्वी दिल्ली में इतना इन्होंने गाड़ियों के रिगार्डिंग कुछ भी काम नहीं करा। उनकी व्यवस्था, हमारे पास स्पेस है पूर्वी